Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Here is Dr. Nagina Shehzadi again with you with the new video. आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो बहुत कॉमन हम बच्चों में देखते हैं। बहुत सी माएँ लेके आती हैं कि बच्चे को बुखार है और उसके साथ उसके पेट में दर्द है, उल्टी आ रही है या उसको मोशन लगे हुए हैं। तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और उसको ज़्यादातर लोग जब भी देखते हैं तो यही समझते हैं कि इसको पेट ख़राब है या मीदा ख़राब है जिसकी वजह से इसको मोशन लगे हुए हैं या उल्टियाँ हैं, पेट में दर्द है। बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन अगर किसी बच्चे में फ़ीवर जो है वो परसिस्ट कर रहा है और बाकी सिम्टम्स तो उसको है सो है लेकिन बुखार उसका नहीं उतर रहा, तो इस चीज़ को बिल्कुल भी लाइट नहीं लेना चाहिए और इसको लाजमी बच्चे को रिपोर्ट्स होनी चाहिए, उसके ब्लड के टेस्ट होने चाहिए, उसका यूरिन का टेस्ट होना चाहिए, अल्ट्रासाउंड होना चाहिए पेट का, ताकि पता चल सके कि बुखार का फोकस क्या है। क्योंकि आजकल हम बहुत से पेशेंट्स देखते हैं जिनको बुखार का मसला होता है और उसको टाइफाइड फीवर जो है या तभी बुखार जो है उसको लोग ट्रीट कर रहे होते हैं जीपी, और पेशेंट जो है मल्टीपल एंटीबायोटिक्स ले चुके होते हैं लेकिन उसके बावजूद उनका बुखार सेटल डाउन नहीं हो रहा हो। तो उस केसेस में बच्चे के टेस्ट होने बहुत ज़रूरी हैं, जिसमें मुख्तलिफ तरह के टेस्ट हैं। उसके में ब्लड का कल्चर होना भी बहुत ज़रूरी है ताकि पता चल सके कि बुखार होने की वजह क्या है। तो टाइफाइड बहुत कॉमन है, ये भी गंदे खाने पीने वाली चीज़ों से, गंदे हाथों से या सफाई का ख्याल ना रखा जाए या गंदे पानी से, या जो बच्चे वेंडर्स से लेके चीज़ें खाते हैं, हॉकर्स वगैरह से चीज़ें लेके खाते हैं गंदे हाथों से, जब वो चीज़ें मुंह में जाती हैं इस रूट के ज़रिए जरासीम जो है मुंह में एंटर होता है और जाके ये इंटेस्टाइन में, आंतड़ियों में ये फ्लरिश करता है और ये जिगर को भी हिट कर सकता है। इसकी वजह से हेपेटाइटिस भी हो सकता है, इसकी वजह से पेट में जो दर्द है वो भी शदीद हो सकता है। इसके अलावा जो है मोशन लग सकते हैं, बच्चे को दिल ख़राब होता है, और इवन अगर इसको ना ट्रीट किया जाए तो अंतड़ियों में इतनी सीवियर सोजिश होती है कि अंतड़ियाँ अनफॉर्चुनेटली फट भी सकती हैं। तो टाइफाइड एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन एंटीबायोटिक्स इतनी यूज़ होने की वजह से अब इसके जो जरासीम हैं वो ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट हो चुके हैं। जो नॉर्मल एंटीबायोटिक्स को ये पहले रिस्पॉन्ड करते थे जरासीम, अब उस चीज़ को ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। तो ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। जो है वो एंटीबायोटिक्स यूज़ कर भी रहे हैं लेकिन उसका बुखार नहीं उतर रहा। तो खुदारा मेरा मैसेज यही है कि ग्रेट यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स है या बहुत ज़्यादा यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स जो है इस चीज़ को डिस्करेज करें। जब भी टाइफाइड का शुबा हो तो उसके लिए ब्लड कल्चर जो टेस्ट है वो बहुत ज़रूरी है ताकि पता चल सके कि किस एंटीबायोटिक को सेंसिटिव है। और अगर बच्चे का बुखार 2-3 हफ्ते से ज़्यादा परसिस्ट कर रहा है तो उसका पेट का अल्ट्रासाउंड भी लाजमी करवाएं ताकि हम देख सकें कोई जिगर में पस वगैरह तो नहीं है, कोई चीज़ हम ऐसी मिस कर रहे हों, ताकि उसके बुखार का फोकस पता चल सके। हर बुखार जो है वो टाइफाइड बुखार नहीं होता, लेकिन अगर होता है मसला तो उसको इन्वेस्टिगेट होना ज़रूरी है। और एंड पे ये मैसेज जो मैं आपको देना चाहूँगी कि जो टाइफाइड या एंटेरिक फीवर है इसकी वैक्सीन भी अवेलेबल है। अब तो जो गवर्नमेंट की कैंपेन थी उसमें भी 9 मंथ्स ऑफ एज पे ये वैक्सीन ऐड हो चुकी है और बाज़ार में भी ये बहुत चीपर प्राइस में अवेलेबल है। आप बच्चे को हर 2 साल बाद का इंजेक्शन एक लगवा सकते हैं ताकि बच्चा जो है आने वाले वक्त में टाइफाइड बुखार से बच सके और बच्चा जो है बार बार बीमारियों से बच सके। थैंक यू सो मच।